सुखदेव महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, देवी रुक्मिणी के मन में चिंता हो रही है। उधर बारात आ गई महाराज शिशुपाल के साथ में। देशों देशों के बड़े बड़े महारथी राजा महाप्रतापी आमंत्रण में। ऐसा नहीं कि बलराम जी को भी निमंत्रण नहीं गया, पर श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः। देवी रुक्मिणी सोच रही हैं कि हे नारायण, अब मेरा तो आपके सिवा कोई है नहीं, पर मैं ये नीति किस प्रकार से अपनाऊं। यहां पर यदि किसी से ये बात मैं करती हूं तो मुझे ही दोषी ठहरा दिया जाएगा। लेकिन देवी रुक्मिणी ने अपने हितु किससे हम ये अपनी वार्ता कह सकें। जैसे विवाह का एक माध्यम होता ना, जिसे कहते हैं बसीठ। विवाह का बसीठ कैसे होता है? ढोलकी की तरह है। वैसे ही पर देवी रुक्मिणी ने तो अपने वेद नीति को, अपने ही कुल पुरोहित को एकांत एक कक्ष में बुलाया। हे ब्राह्मण दैव, एक आप ही हैं हितु हमारे, और हम अपनी वार्ता किसी के सामने नहीं करना चाहते। एक पत्री लिखी रुक्मिणी महारानी ने। यह है कौतुक द्वारकाधीश, द्वारका पुरी अपनी राजगद्दी पर बैठे हुए यह देख रहे हैं। एक पत्री लिखी, उसमें लिखा, हे यदुपते, जब से देवर श्री नारद जी के मुखारविंद से आपके गुणानुवाद, चरित्रानुवाद, महिमा का वर्णन श्रवण किया, तब से मैंने आपको ही अपना वर्ण स्वीकार किया। अतः मैं आपके पास और ये पत्री ब्राह्मण देवता के द्वारा भिजवा रही हूं। पत्री को पाते ही आप ब्राह्मण देवता के साथ में ही आ जाइएगा। और उसी पत्री में, हे नाथ, हमारा बड़ा भाई रुक्मी शिशुपाल के साथ विवाह है। समझ लीजिए कि उसकी तरफ से तो हो गया, तो अब आप मेरी प्रार्थना जरूर स्वीकार करें। मैं विवाह रीति को लेकर के पुरी के बाहर आज भी जैसे कुंवारी का पूजन, कन्याओं को गाड़ी में बिठाल करके पान बतासा नारियल खवासन हो ले जाती है, और उसी प्रकार आज भी ये कृत वेद नीति से होते हैं। सो हे श्रीमन, आप पत्र को पाते ही ब्राह्मण देवता के साथ ही आ जाएं। यदि आपने मेरा पत्र स्वीकार नहीं किया तो मैं अपने प्राणों को त्यागन कर दूंगी। ऐसा महारानी रुक्मिणी ने पत्री को लिख ब्राह्मण देवता के हाथ में दी, हाथ जोड़ करके। बिहारी लाल ये अपने इस चित्रण को देख रहे हैं। रुक्मिणी की प्रार्थना स्वीकार। जेह केम नहीं भावना ऐसी प्रभु मूरतिन देखी तैसी। ब्राह्मण देवता, यह मरहम काहू नहीं जाना, किसी को यह सहज पता नहीं है। ब्राह्मण देवता और रथ में बैठ करके सीधे द्वारकानाथ के पास पहुंचते हैं। श्री कृष्णाय नमः। अंतापुरांत मनर्हित्यम कथाभिते प्ररुदाभ्यपाम पूर्वे धुरेस्ति महितेश्चा कुलदेवा मुपेययाः।
भगवान श्री कृष्ण ने अब इधर क्या हो गया, वेद और ब्राह्मण जिस विवाह में ब्रह्मा के वचन ब्राह्मणः विद वेत्तः और ब्रह्म वाक्य जनार्दना, ये ब्रह्म लकीर होती है। ब्राह्मण देवता द्वारकापुरी पहुंचते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण देवता का स्वागत वंदन सत्कार किया। एक कक्ष में बैठ कर के, जल्दी का समय है, टाइम कम है, उधर बारात आ गई है, टीका होने लगा महाराज शिशुपाल का, सुंदर जनवासा स्वागत सत्कार बारातियों के होने लगे। देवी रुक्मणी चिंता में, जिनको हल्दी चल रही है शिशुपाल के नाम की, और इधर श्री कृष्णाय नमः। भगवान श्री कृष्ण ने अनभिज्ञ सा जान करके अपने आप को कि मैं अनभिज्ञ हूं, ब्राह्मण देवता से कहते हैं, हे विप्रदेव, आपका आगमन कैसे हुआ, किम कारणम, बताने की कृपा कीजिए ब्राह्मण। ब्राह्मण देवता कहते हैं, बस हम तो इतना जानते हैं कि आप स्वीकार करें इस पत्री को, क्योंकि ये मेरी यजमान की पुत्री नहीं, ये मेरी बेटी है। धन्य है वह विप्रदेवता, वो पत्री दी और आप ही खोल करके बांच लीजिए श्रीमन। ठाकुर जी कहते हैं, कितने अनभिज्ञ बने, हे ब्राह्मण देवता, हम तो गायों को चराने वाले हैं, हम भला क्या जाने पढ़ाई लिखाई, आप ही अपने मुख से वर्णन कीजिए। क्यों? क्योंकि आपके ब्राह्मण मुखमासीद बहुराजन यहाँ कृता, आपके मुखारविंद से और ये वचन हम सुनेंगे तो कृतार्थ हैं। ब्राह्मण देवता ने वह पत्री खोल करके बांच करके सुना दी फटाफट, जैसे कि लंबे सफर के लिए जाते हैं हम, कोई विशेष कार्य हो तो हम गाड़ी का पेट्रोल पहले से देख लेते हैं, कहीं डिस्टर्ब ना हो। पत्री में लिखा ही था कि आप उत्तेजित यानी तीव्र दौड़ने वाले घोड़ों को जोत कर के लाना। क्यों? क्योंकि यहां का माहौल बड़ा गड़बड़ है। और इधर महारानी रुक्मणी को चढ़ाई चढ़ने लगे, इंतजार कर रही कि हे भगवान, ना जाने आपने मेरी पत्री को स्वीकार भी किया अथवा नहीं, लगता है कि प्राणों का त्यागन करना ही पड़ेगा। उधर ब्राह्मण देवता कहते हैं कि हे श्रीमन, अब तनिक भी देरी ना कीजिए, क्योंकि ये देरी का विषय नहीं है, जल्दी चले नाथ। तुरंत ही आदेश किया प्रभु ने मंत्री को, रथ तैयार है, तीव्र दौड़ने वाले घोड़े जोते गए। ब्राह्मण देवता से कहते हैं कि अग्रश्री आप पधारिए, चलते हैं। उधर चढ़ाया चढ़ने लगा। अब मंदिर के लिए, गौरी पूजन के लिए देवी रुक्मणी को आना है। तो महाराज जरासंध जैसे बड़े बड़े महाप्रतापी, महाराज जरासंध जैसे बड़े बड़े महारथी राजा महाराजा, उन्होंने क्या कहा कि रुक्मणी के पीछे से 4 सारथी लगा दो, क्योंकि वह छलिया है कृष्ण बलराम, क्योंकि निमंत्रण तो सभी के लिए लगाया गया ना राजाओं को। पीछे से जो है अंबिका पूजन के लिए महारानी को जाना ही है कि इतने में ब्राह्मण देवता का आगमन हो गया।
जानी गौरी अनुकूल, सिए ही हरस न जाए कही, मंजुले मंगल मूले, बामे अंगे फरकन लगे। ब्राह्मण को भी देखा और अंग का फड़कना, बाम अंग। देवी रुक्मणी का हृदय गदगद हो गया। बस पास आके ब्राह्मण ना भर ना बोल दे गए। बस इतने तक तो प्राण टंगे ही हैं अब जी लास्ट। ब्राह्मण देवताओं को हृदय से वंदन किया महारानी ने और ब्राह्मण देवता ने आशीर्वाद दे दिया। गरल सुधारि पुकरे मिताई, गोपद सिंधु अनल से तिलाई, सोने सी सत्य असी से हमारी, पूजही मने कामना तुम्हारी। बेटी तुम्हारी कामना सफल है, सौभाग्यवती भवा। पहले ही ब्राह्मण देवता ने आश्रय आशीर्वाद, अब गौरी पूजन के लिए चल दी। भगवान कृष्ण पुरी से बाहर ही मंदिर के पिछवाड़े रथ में बैठे हुए हैं। नमस्ते त्वाम्बिके भीक्षणं स्वसंतान्युता शिवम, भूयात पतर में भगवान कृष्णस्तोन्मोदमा। इतने के उपरांत में श्री कृष्णाय नमः। देवी रुक्मणी पीछे से कुछ एक सखियां अम्ब का पूजन के लिए और पीछे से 4 सारथी लगे हुए हैं, जिसे कहते हैं यानी रक्षा गार्ड।